पीएम मोदी ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी का डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तानी आतंकियों को मोदी का तगड़ा जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। और देखिए, जब से मोदी सरकार आई है तब से पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि उल्टा सीधा भारत के बारे में बोल भी दे। क्योंकि देखिए, 2014 में पीएम मोदी ने ये बात कही थी और उसको पूरा करके भी दिखाया। ठीक 2 साल बाद 2016 में मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान भी हुआ। और अब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के आतंकियों पर डिजिटल स्ट्राइक किया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल खबर है कि पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकवादी भारत के जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान, अपनी हरकतों से तो बाज आ नहीं सकता, चाहे हालत फटे हुए ढोल की तरह ही क्यों ना हो, भारत के पीछे पड़े रहना है। खैर, तो पाकिस्तानी आतंकवादियों के बारे में जब मोदी सरकार को पता चला तो तुरंत तगड़ा एक्शन लिया गया। पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में सूचना प्रसारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी इन एप्स की मदद से कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने उनके इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिस एप्स को ब्लॉक किया गया है उसके बारे में भी जान लीजिए। जी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार द्वारा ब्लॉक किए गए एप्स में क्रिपवाइजर, एनिग्मा, सेव स्विज, विक्रम, मीडिया फायर, ब्रियर, बी चैट, नंद बॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जोंगी, थ्रेमा आदि शामिल हैं। और इन्हीं एप्स के जरिए कश्मीर में आतंकवादी अपने समर्थकों और ऑन ग्राउंड वर्कर्स के साथ संवाद करते थे। मोदी सरकार ने फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब पहले से ही पाकिस्तान की हालत खराब है। इस फैसले के बाद और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि एप्स भारत से अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। तो पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हालांकि मोदी सरकार का ये फैसला कोई नया नहीं है, इससे पहले भी ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं, जब सरकार ने भारत की सुरक्षा को लेकर लगभग 250 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। तो जिस तरह से मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक किया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको सुनाते हैं पीएम मोदी का वो तगड़ा बयान जिसमें वो पाकिस्तान को लताड़ लगा रहे हैं। सुनिए। भारत में भी आतंकवाद ने 40 साल में भारत के नाक को दम ला करके रखा हुआ है। हमारे वीर जवान तिरंगा लपेट करके उनका शरीर घर में लौट आता है। भाइयों, आए दिन हम बलिदान देते चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इन आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इस देश से आतंक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वीरों की जिंदगी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? और भाइयों बहनों, आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाने के लिए मैंने फैसला किया है। उनके घर में घुस करके मारता हूं। और ये सबूत मांग रहे, सबूत अभी कुछ दिन से बंद हो गए, क्योंकि जैसे पब्लिक में गए तो पता चला पहले और दूसरे चरण में देश की जनता ने उनको ऐसे सबूत दे दिए, ऐसे सबूत दे दिए, उनका मुंह लटका हुआ है, मुंह लटका हुआ है। लेकिन साथियों ध्यान रखिए, हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या?
ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया। ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे। कभी अजमेर में धमाका, कभी समझौता एक्सप्रेस में धमाका, कभी मुंबई में धमाका, कभी हैदराबाद में धमाका, कभी काशी में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में। 5 साल से सब बंद है ना, है कि नहीं? ये पुलिस वाले तो वही है भाई, पुलिस वाले तो वही है। ये बंद क्यों हुआ? ये बंद क्यों हुआ? क्या कारण है बंद हुआ? क्या कारण है बंद हुआ दोस्तों? अरे मोदी कारण नहीं है, ये आपके वोट की ताकत है कि मोदी ये कर पा रहा है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। जो भारत विभाजन के समय, बंटवारे के समय, उस समय के लोगों के नेताओं के भरोसे पर उन्होंने वहां रहना पसंद किया, पाकिस्तान में रहना पसंद किया। लेकिन उनकी आस्था अलग थी, उनका पूजा विधि अलग थी, उनके नाम अलग थे। इसलिए उन पर वहां जुल्म होने लगे। वहां जो माइनॉरिटी में थे, उनका जीना मुश्किल हो गया। उनके लिए हिंदुस्तान के सिवाय को जगह नहीं बची थी। वो भारत की शरण में आए, लेकिन त्रिशंकु के हाल में जीते रहे। न उधर के रहे, न इधर के रहे।